आज की सीरियस रीडिंग में मैं फिर से रामचरितमानस का एक हिस्सा पढ़ के बताऊंगा। पहले मैं इसका शाब्दार्थ पढ़ूंगा और उसके सारा शाब्दार्थ में एक साथ पढ़ूंगा। दोहा मेरे ख्याल से ये 24 या 22 कुछ है। मेरे को हिंदी वाला न्यूमेरिकल भी समझने में दिक्कत होती है, तो इस दोहे से लेके नेक्स्ट दोहे तक हम पढ़ेंगे। इसमें क्या आएगा, इसमें लक्ष्मण जी जब शूर्पणखा की नाक और कान को काट देते हैं, उससे जस्ट पहले जो भी हुआ उसकी कथा, उसकी कहानी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो दोहा के मतलब से, जो माया को ईश्वर और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए, जो कर्म अनुसार अथवा बंधन और मोक्ष देने वाला है। सबसे परे और माया का प्रेरक है वह ईश्वर। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष को देने वाला होता है, ऐसा वेदों का वर्णन है। हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा सकते हैं। पहले तो ब्रह्मा के चरणों में अत्यंत प्रीति हो, ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो, वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम कर्मों में लगा रहे। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियाँ दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने, वह सेवा में दृढ़ हो। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेम अश्रु का जल बहने लगे, और काम मद और दंभ आदि जिसमें ना हो, हे भाई, मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करता हूँ। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। जिस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए, शूर्पणखा नामक रावण की बहिनी थी, जो नागिन के समान भयानक और दृष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। काकभूषणी कहते हैं, हे गरुण जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कांत स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती।
जैसे सूर्यकांत मणि सूर्यों को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है, वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान कोई स्त्री। विधाता का संयोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मेरे योग्य पुरुष वर जगत में नहीं। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना, चित ठहरा। सीता जी को देखकर प्रभु श्री राम जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहिनी समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, हे सुंदर स्त्री, सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें शोभित सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वह जो कुछ करें उन्हें सब फबता है। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यासनी, जिसका अर्थ होता है जिसे जुए शराब आदि व्यासन हो, व्यासनी धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सभी प्राणी आकाश को धोकर दूध चाहने वाले हैं। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही भरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निबट निर्लज होगा। तब वह खिसियाई हुई श्री रामचंद्र जी के पास गई। उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे दी। जय श्री राम। अब मैं इसको इसकी जो काव्य है उसको आपको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं किसी भी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। दोहा। माया इसी नापु कहूँ, जान कहै सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्ब पर, माया प्रेरक सीव। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। चाहते बेगी द्रव में भाई, सोमम भक्ति भगत सुखदाई। सो सुतंत लंब अवलंब न आना, ते ही आधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होई अनुकूला। भक्ति के साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोहि पावि प्राणी। प्रथम हिम वृप चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुत नीति। एहि कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणंदिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीलारति अति मन माहि। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम भजन दृढ़